हेलो एवरीवन। आज फिर पढ़ते हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यूपी बोर्ड क्लास 10th साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्या पढ़ना है फिर हमें आज यूपी बोर्ड के क्लास 10th के साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो मैं पहले थोड़ा सा कुछ फार्मूले आपको बता देता हूँ। तो हम क्लास 10th साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे यूपी बोर्ड में। तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले देखते हैं, जैसे नोट नंबर 1 देखते हैं। हमारे पास प्रतिरोध दिए हुए हैं, ऐसे प्रतिरोध दिए हुए हैं, ये एक साथ जुड़े हुए हैं। इसका एंड इसके साथ में, इसका सिरा इसके साथ में, इसका सिरा इसके साथ में, ये सब एक साथ दिए हुए हैं। और नीचे ऐसे बैटरी लगा दी जाती है, ऐसे इसका विभवांतर, बैटरी का विभवांतर आपको V दे दिया जाता है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ से सपोज कर लेते हैं करंट कितनी जा रही है, I। करंट I, सॉरी विद्युत धारा जिसे हम कहते हैं हिंदी में, विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है यहाँ से, I। विद्युत धारा को हम I से देखो शो करते हैं, ठीक है ना। तो करंट ऐसे जाएगी पूरे में। इसका प्रतिरोध हम R1, R2 और R3 मान लेते हैं। तो इसका R1, इसका R2, इसका R3 प्रतिरोध क्या होता है, क्या जानते हैं हम लोग, जो विद्युत धारा के प्रवाह में क्या उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध, राइट। तो क्या होगा, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं, इसका सिरा इसके साथ में, इसका सिरा इसके साथ। तो एक कैसा संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन है। ये हमारा कैसा संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन है। जो हमने फिगर बनाया हुआ है उसमें एक कैसा संयोजन है, श्रेणी क्रम। यदि एक साथ ऐसे जुड़े हो तो उसे आप क्या बोलोगे, श्रेणी क्रम संयोजन। आपसे पूछता है क्वेश्चन में कि कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इस विद्युत परपथ में कुल प्रतिरोध आपको बताना है। तो आप विद्युत प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध आप क्या मान लेंगे, R, और R टोटल मान सकते हैं। और श्रेणी क्रम में फार्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R, सीधे सीधे जोड़ देना है। तो R टोटल क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। और इसका यूनिट, इसका मात्रक क्या होता है, ओम। उसको हम लोग 60 में ऐसे बना देंगे, ठीक। तो जब भी इस तरह से जुड़े दिखाई दें आपको, एक साथ जुड़े हैं सब एक दूसरे से, तो आप क्या करोगे, श्रेणी क्रम संयोजन लगाओगे, R टोटल लिख दोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये फार्मूला। आपसे पूछ सकता है करंट कितनी होगी, विद्युत धारा, तो I इक्वल टू क्या लिखोगे, V अपॉन R टोटल। तो विद्युत धारा का पूछ सकता है आपसे, क्या क्या करेंगे आप, I इक्वल टू विद्युत धारा, कितना विभवांतर है V, तो V अपॉन क्या लिख देंगे आप, R टोटल। तो सीधे सीधे जोड़ करके चलिए R टोटल निकाल लीजिए। फिर विद्युत धारा का फार्मूला लगाइए। विद्युत धारा का फार्मूला क्या होगा, V, जो विभवांतर दिया रहेगा उसमें R टोटल से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, राइट। और इसी तरह से मैं दूसरा नोट बताता हूं। इसमें समांतर क्रम संयोजन में क्या करेंगे, किस तरह का फिगर होगा, नोट नंबर 2, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, इसमें कैसा फिगर बनेगा, इसमें कुछ इस टाइप का आपको मिलेगा, ऐसे ऐसे इस तरह से फिगर आपको मिलेगा। इसको हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं। ये हमारा विद्युत परपथ बनकर तैयार हो, इस तरह से जुड़े हो, एक दूसरे के समांतर ऐसे जुड़े हो। इसका विभवांतर हम क्या लेते हैं, V। यहां से विद्युत धारा क्या जा रही है, I, ऐसे जाएगी। और I यहां सब जगह क्या होगी, अलग अलग भागों में बढ़ जाएगी। जैसे 3 रास्ते हैं, 3 रास्तों में अलग अलग I डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ कुछ जाएगी I1 इधर क्या सपोज कर लिया, I2 इधर I3। इसका प्रतिरोध R1, इसका R2 और इसका क्या लिए R3, राइट। तो क्या देखा हमने कि यहाँ पर I
क्या होती है, विभाजित हो जाती है। कुछ पार्ट यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल हमें इसमें निकालना हो समांतर क्रम में, तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/r टोटल इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इस फार्मूले को आप लगाओगे। जब भी आपको समांतर क्रम संयोजन में आर टोटल निकालना, तो इस फार्मूला लगाएंगे, सॉल्व करके एलसीएम लेकर के आर टोटल निकाल लेंगे। फिर आपसे पूछता है विद्युत धारा कितनी होगी, तो आई इक्वल टू वी अपॉन क्या लिख देंगे, आर टोटल, और इस फार्मूले को लगा देंगे, जिससे क्या आ जाएगी, विद्युत धारा आ जाएगी, राइट। तो यहाँ क्या है, धारा क्या होती है, विभाजित हो जाती है। जबकि विभवांतर V यहाँ पर है तो V यहाँ भी रहेगा, V यहाँ भी रहेगा, और V यहाँ, विभवांतर सेम रहता है, एक जैसा रहता है। जबकि धारा क्या होती है, अलग अलग प्रतिरोध में अलग अलग हो जाती है, I1 I2 I3। लेकिन इस धारा का मान I क्या होगा, टोटल क्या होगा, I इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 ही रहेगा। तो I इक्वल टू जो हमारे पास थी वो क्या होगा, इन दोनों तीनों के योग के क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। जो I है वो तीनों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। अभी हमने क्या देखा था, श्रेणी क्रम संयोजन, ऐसे ये देखा। तो यहाँ जो धारा जाती है वो सब में बराबर जाती है, एक जैसी धारा। सब में धारा क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है ना। यहाँ धारा विभाजित नहीं होती श्रेणी क्रम में, राइट। लेकिन यहाँ क्या विभाजित हो जाता है, विभवांतर। यहाँ V1 होगा, यहाँ V2 होगा, यहाँ V3। तो श्रेणी क्रम में क्या विभाजित हो जाता है, विभवांतर अलग अलग होता है। जबकि धारा क्या होती है, सब एक जैसी रहती है। तो धारा में कोई चेंज नहीं होता। विभवांतर क्या होता है श्रेणी क्रम में, अलग अलग। जबकि समांतर क्रम में क्या होता है, विभवांतर सभी प्रतिरोधों का यहाँ पर क्या होगा, एक समान होगा, और धारा क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, राइट। लेकिन कुल धारा I इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। किस फार्मूले से निकाल लेंगे, V अपॉन आर टोटल, राइट। तो ये समांतर क्रम संयोजन का फिगर था। पीछे मैंने जो बताया वो क्या था, श्रेणी क्रम संयोजन का। अब हम देखते हैं इस पे क्वेश्चन। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन लगा हूं मैं, देखिएगा। इस तरह से कोई विद्युत पर्वत बना हुआ है, राइट। ये 12 वोल्ट की बैटरी है, इसका विभवांतर कितना है, 12। तो धारा यहाँ से जाएगी, आई ऐसे जाएगी, सब में सेम रहेगी। मैं इसको लेता हूँ 1 ओम, इसको 1 ओम, इसको ये ओम लिखा हुआ है, इसको लेता हूँ 2 ओम। करंट सब में बराबर होगी, और धारा ऐसे जाएगी और ऐसे घूम करके ऐसे आ जाएगी। ये पॉजिटिव होता है, जो बड़ा रहता है वो नेगेटिव रहता है, राइट। तो इस तरह से आपको सर्किट बनाकर दे दिया गया। आपसे पूछा गया पहला पार्ट, कुल प्रतिरोध। आपसे पूछा गया कुल प्रतिरोध ज्ञात करिए, कुल प्रतिरोध ज्ञात करो, पहला। फिर आपसे पूछा गया कुल धारा ज्ञात करो, कुल धारा ज्ञात करो, कुल धारा ज्ञात करो, राइट। तो अब हम क्या देख रहे हैं इसमें, ये कैसा संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन है, राइट। तो देखिएगा आंसर, इसे R1, इसे R2, इसे R3, इसे R4 मान सकते हैं आप। R1 इसको, R2 इसको, R3 अलग से भी लिख सकते थे, R4। तो R टोटल क्या होगा, अभी हमने क्या सीखा श्रेणी क्रम में, इन सबको सीधे सीधे जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, ये सारे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो कुल प्रतिरोध पहला पार्ट है, तो कुल प्रतिरोध हम लिखेंगे R टोटल, लिख देंगे ऐसे, कुल प्रतिरोध R टोटल क्या क्या होगा भाई, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 को सिंपल जोड़ देंगे इसको, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो R1 कितना है, 1, ये 1, ये 2, उसके प्लेस पे रख देते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2। ये कितना हो गया हमारे पास, 2 2 4 और 2 6। तो टोटल R टोटल कुल प्रतिरोध कितना आ गया, 6 ओम आ गया। ये हमारे पास 6 ओम आ गया, राइट। कितना विभवांतर दिया हुआ है,
12 वोल्ट। मैंने पीछे फार्मूला लिखा भी था बी। तो हमें क्या निकालना, कुल धारा। तो आई इक्वल टू क्या लिखते हैं फार्मूला, विभवांतर को किससे लिखते हैं, वी से, वी अपॉन टोटल आर टोटल। वी अब हम क्या लिख देंगे, आर टोटल। तो वी कितना दिया, 12 दिया हुआ है, तो 12 अपॉन 6 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ये आ गया 2। ये 2 एम्पियर, एम्पियर को मैं सीधे सीधे एम्पियर कह दे रहा हूँ, आप हिंदी में एम्पियर लिख सकते हो। तो कितनी धारा आ गई, 2 एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है विद्युत धारा का, एम्पियर, इसका क्या होता है ओम। तो इस तरह से हमने क्या देखा, इन सबको कैसे हैं ये एक दूसरे से लगातार जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है, कौन सा संयोजन है, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में क्या करना, सिंपल जोड़ देना है आपको, राइट। जोड़ने के बाद आर टोटल निकाल लेना है। फिर कह रहा है कुल धारा ज्ञात करो, तो कुल धारा क्या फार्मूला क्या है, विभवांतर अपॉन आर टोटल, तो डिवाइड कर दी आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का। अब आपको ऐसा फिगर दे देता है, ऐसा फिगर दे देता है। इस फिगर को देखिए, ये आपकी बैटरी है, मान लेते हैं 12 वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। अब धारा यहां से आई जाएगी ऐसे, और बाद में डिवाइड हो जाएगी, इन सब में अलग अलग बढ़ जाएगी। R1 ले लेते हैं 2 ओम, R2 ले लेते हैं 3 ओम, और R3 लेते हैं 4 ओम, ऐसा ले लेते हैं। अब आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में पहला पार्ट, कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, कुल प्रतिरोध ज्ञात करो। बी पार्ट आपसे पूछा जाए कुल धारा ज्ञात करो, कुल धारा ज्ञात करो, राइट। तो देखो ये एक दूसरे के क्या है, समांतर बिल्कुल जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। ये पूरे एक दूसरे के ऊपर नीचे जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है, इस तरह से फिगर को समझना है, फिगर देखना है किस तरह का है। यदि आपको इस तरह दिखाई दे, इस तरह से एक दूसरे के साथ लगातार जुड़ते चले जाएं, तो क्या सोचना है उसको, श्रेणी क्रम। और ऐसे जुड़े हुए दिखाई दे, ऐसे दिखाई दे, ऊपर नीचे इस तरह से दिखाई दे, ऐसे दिखाई दे, तो क्या सोचना है, ये समांतर। तो चित्र को समझो, ये क्या है, श्रेणी क्रम, और ये से इस तरह से एक ऊपर फिर नीचे, फिर इस तरह से लगातार ऐसे ऊपर नीचे जुड़े हो, तो क्या सोचना है, समांतर। ऐसे जुड़े हो, लगातार सीधी सीधी जुड़े हो, तो क्या सोचना है, श्रेणी क्रम, ठीक है ना। तो इस तरह से समझना है फिगर को देख करके। तो ये कैसा संयोजन दिख रहा है हमको, समांतर। तो समांतर का भी फार्मूला पढ़ा है हमने, आंसर देखते हैं। पहला पार्ट, इसका आर टोटल निकालना, तो क्या लिखा था मैंने पीछे फार्मूला, 1 अपॉन आर टोटल इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। पीछे जो फार्मूला लिखा है उसी का यूज करेंगे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब हम क्या करेंगे, R1 की जगह 2, R2 की जगह 3, R3 की जगह 4 लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 अपॉन R टोटल इक्वल टू 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 4। एलसीएम ले लिया, एलसीएम इसका 12 आ जाएगा, राइट। 2 से 12 को डिवाइड किया, 6 आया, 3 से इसको 4 आया, 4 से 3 आ गया, तो 1 अपॉन आर टोटल किया है। 6 4 10, 6 4 कितना आ गया 10, और 10 और 3 13, तो 1 अपॉन आर टोटल इक्वल टू हो गया 13 अपॉन 12, ये आ गया, राइट। अब इसका मल्टीप्लाई इधर कर लो, इसका इधर कर लो, और आर टोटल निकाल लो। तो 12 इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इधर कर लो, 13 इंटू आर टोटल, राइट। तो आर टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 अपॉन 13। तो 12 अपॉन 13 इक्वल टू आर टोटल आ गया। तो ये आपने क्या निकाल लिया, आर टोटल निकाल लिया। ये किस तरह का संयोजन था, समांतर। कितना वोल्ट था, बैटरी विभवांतर 12। तो 1 अपॉन, ये फॉर्मूला होता है समांतर में, हमने एलसीएम लिया, क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई करके आर टोटल निकाल लिया। अब हमें निकालनी है क्या, विद्युत धारा, कुल धारा या विद्युत धारा। तो क्या फॉर्मूला बताया, V अपॉन आर टोटल। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, I इक्वल टू
बी पॉइंट को कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। आई इक्वल टू कुल धारा वी अपॉन आर टोटल। आपका वी कितना है 12, आर टोटल कितना है 12 अपॉन 13, ये आपका आर टोटल है। आप क्या करें 13 को ऊपर ले जाओ, 12 से 12 कैंसिल, 13 को ऊपर ले जाओ, आई इक्वल टू 13 एम्पियर आ। तो हमने क्या लिखा आर टोटल 12 अपॉन 13, इसके प्लेस पे लिख दिया, और ये 13 ऊपर चला गया, ये हमारी क्या आ गई विद्युत धारा। तो इस तरह से हमने पहले क्या निकाला आर टोटल, समांतर क्रम संयोजन था, फिर हमने आई निकाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको इसी तरह के मिलते जुलते क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में भी मिलेंगे। देखिए मैं एक फिगर और लेता हूं, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, इस तरह का फिगर दिया हुआ आपको, इस तरह का फिगर, ये बैटरी जुड़ी हुई है, इसको मैं 3 ओम ले रहा हूं, 3 ओम, ये सारे 3 ओम के हैं, और ये मैं 12 वोल्ट की बैटरी, धारा आई इसमें जाएगी ऐसे, ठीक। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पहला पॉइंट कुल प्रतिरोध ज्ञात करो, कुल प्रतिरोध ज्ञात करो। दूसरा पूछा जा रहा है कुल धारा ज्ञात करो, कुल धारा ज्ञात करो। कुल प्रतिरोध पूछा जा रहा है और कुल धारा ज्ञात। तो देखो सबसे पहले ये और ये कैसे दिख रहे हैं समांतर, जब इनको हम समांतर क्रम में जोड़ लेंगे तो एक प्रतिरोध बन जाएगा, ये दोनों सिंगल प्रतिरोध में चेंज जाएंगे, राइट। ये तीनों किस में दिख रहे हैं आपको समांतर क्रम में, तो तीनों को जोड़ लेंगे, ये तीनों भी सिंगल में चेंज जाएंगे, एक मोटा प्रतिरोध मिल जाएगा, बहुत मोटा, ठीक। इसी तरह से यहाँ भी एक मोटा प्रतिरोध मिल जाएगा, मतलब ये दोनों खत्म हो जाएंगे और एक मोटा प्रतिरोध यहाँ आ जाएगा, ये तीनों खत्म हो जाएंगे, एक मोटा प्रतिरोध, इसका बड़ा सा मोटा प्रतिरोध यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये दोनों खत्म हो गए। तो समांतर क्रम में जोड़ लीजिए, जो वैल्यू आए वो यहाँ एक प्रतिरोध के रूप में शो होगी, और इन तीनों को जोड़ लीजिए, एक नया प्रतिरोध आ जाएगा वो, और ये जो इसका जो टोटल आया और इसका जो टोटल आया प्रतिरोध, ये दोनों किसमें हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। कैसे, जैसे इसको मैं जोड़ा तो एक प्रतिरोध यहाँ आ गया, इन तीनों को जोड़ा तो एक प्रतिरोध यहाँ आ गया, तीनों को आर टोटल, अब ये आर टोटल और ये जो आएगा नया, वो दोनों किसमें होंगे श्रेणी में, राइट। तो पहले इसको हम किसमें जोड़ें समांतर में, फिर इन तीनों को समांतर में, तो ये दोनों को जोड़ने पर एक नया प्रतिरोध यहाँ आएगा, इन तीनों को जोड़ने पर एक नया प्रतिरोध यहाँ पे आ जाएगा। अब ये और ये कैसे हो जाएंगे, जो नए वाले होंगे वो श्रेणी में हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं इसको, तो लिख लेते हैं 2 ओम एवं 2 ओम समांतर क्रम में है, इनका कुल प्रतिरोध आर डैश, आर के ऊपर डैश लगा दिए, ये मान लिया इनका कुल प्रतिरोध। अब ये किसमें है समांतर, क्या लिखेंगे 1 अपॉन आर डैश इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, तो समांतर में हम क्या करते हैं ये 1 अपॉन कर लिखते हैं, तो हमारे पास आ गया 1 अपॉन आर डैश इक्वल टू, एलसीएम ले लें 2 1 प्लस 1, 2 अपॉन 2 कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया। इनको जोड़ा जब हमने तो 1 अपॉन आर डैश इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन 1 भी लिख सकते थे, तो आर डैश इक्वल टू क्या हो गया 1 आ गया, ये 1 होगा, इसका काम खत्म। इन दोनों को जोड़ने के बाद एक प्रतिरोध ये आ जाएगा, ये वाला, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, मान लेंगे कि एक नया प्रतिरोध आ गया। अब इन तीनों को फिर हम समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं, फिर लिखेंगे सिंस 3 ओम 3 ओम 3 ओम समांतर क्रम में है, और इनका कुल प्रतिरोध
आर डबल डैश मान लिया ऊपर इनका, इस तरह से मान लिया, तो एक सिंगल प्रतिरोध आ जाएगा यहाँ और एक सिंगल यहाँ चुका, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, बाद में श्रेणी में हो जाएंगे। तो क्या निकालेंगे फार्मूला, 1/r डबल डैश, तो हम लोग पीछे देख चुके हैं 1/r टोटल वाला, वही फार्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे। तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, एलसीएम 3 आ गया, 1 + 1 + 1, 1/r डबल डैश, 1/r डबल डैश, 3/3, ये कैंसिल, 1/1। तो फाइनली क्या देखा हमने, आर डबल डैश भी आपका 1 ओम आ गया। अब ये जो हमारे पास आर डैश आया था, सॉरी R1 नहीं आर डैश आया था, तो ये सिंगल प्रतिरोध आ गया यहाँ पे, इन सबको जोड़ने पर भी एक सिंगल प्रतिरोध आ गया। अब ये और ये आर डैश और आर डबल डैश, आर डैश सिंगल प्रतिरोध कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, आर डबल डैश सिंगल प्रतिरोध कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा, और ये दोनों कैसे हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो मैं आगे लिखता हूँ, इस फिगर को मिटा देता हूँ या इधर लिख देता हूँ। तो हम लिखेंगे बाद में, क्योंकि इसका सिंगल प्रतिरोध क्या आ गया आर डैश, इसका क्या आ गया आर डबल डैश, लिखेंगे आर डैश एवं आर डबल डैश श्रेणी क्रम में है, माना कुल प्रतिरोध बराबर आर टोटल। अब ये टोटल निकाल दिया, सब पूरा खत्म होने वाला है। तो आर टोटल कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये और ये किस में जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला, आर टोटल इक्वल टू आर डैश प्लस आर डबल डैश। आर डैश कितना 1 और आर डबल डैश भी 1, ये 2 ओम आ गया भाई, राइट। हमने क्या निकाल लिया, आर टोटल निकाल लिया। फिर क्या पूछा था हमसे, ये पहला पार्ट था इस क्वेश्चन का, और दूसरा पार्ट, ये हमने पहला पार्ट किया, राइट। दूसरा क्या था, विद्युत धारा निकालनी थी। तो विद्युत धारा में कुछ नहीं है, आई इक्वल टू लिखेंगे आप V/R टोटल, ये लिख देंगे। वो V कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट, R टोटल कितना 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएगा, 6 एम्पियर। हमने क्या देखा यहाँ पर, इन दोनों को हमने जोड़ा समांतर में, तो एक प्रतिरोध मिल जाएगा सिंगल, वो ये है। इन तीनों को समांतर में थे, उनको जोड़ा, एक सिंगल ये आर डबल डैश मान लिया हमने, एक सिंगल ये मिल गया, ये सिंगल और ये सिंगल हमने जोड़ा, वो किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। आप देख रहे हो श्रेणी क्रम में सीधे से जोड़ देते हैं। फिर करंट कैसे निकालते, विद्युत धारा, ये फार्मूला V/R टोटल, और ये 6 एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं, देखिएगा। इस तरह का बना हुआ फिगर, ये फिगर बना हुआ, यहां फिर मैं 12 वोल्ट लिख दे रहा हूं, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 3 ओम। इस तरह से करंट यहां से जाएगी, कुछ यहां जाएगी और कुछ यहां जाएगी, और इस तरह से ये ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, बाद में फिर वही आएगी, फिर आई ही आ जाएगी यहाँ पे। देखिए यहाँ से विद्युत धारा जाएगी, यहाँ कुछ भाग बढ़ जाएगा, डिवाइड होगा, कुछ भाग यहाँ आएगा। तो हम ऐसे मान सकते हैं कि यहाँ कितना भाग जाएगा I1 और यहाँ कितना जाएगा I2। लेकिन ये I1 ऐसे चला आ रहा है, I2 ऐसे चला आ रहा है, तो यहाँ फिर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कोई करंट पूछेगा, विद्युत धारा, तो क्या बताएंगे I। यहाँ हर जगह क्या होगी I, यहाँ हर जगह I होगी, ये ध्यान देना। बस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगी I1 और यहाँ से यहाँ तक क्या होगी I2, इस बात को ध्यान देना। अब आपसे फिर पूछा जा रहा है कि पहली बात तो कुल प्रतिरोध निकालिए, कुल प्रतिरोध निकालिए और विद्युत धारा निकालिए। पहला क्या पूछा गया, कुल प्रतिरोध ज्ञात करो,
दूसरा क्या पूछा जा रहा है, कुल धारा ज्ञात करो या विद्युत धारा ज्ञात करो, कुल विद्युत धारा ज्ञात करो, ये आपसे पूछा जा रहा है, राइट। तो अब आप देखो ये दोनों एक साथ दिख रहे हैं, इसके बाद ये सीधे आ गए, ये किस में है, ये सीधा सीधा इसके सिरे से इसका सिरा जुड़ा हुआ है, ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे। तो इन दोनों को जोड़ने पर हमें एक तार मिल जाएगा, एक प्रतिरोध मिल जाएगा बड़ा सा, इन दोनों को जोड़ेंगे कोई मिल जाएगा ऐसे। तो ये दोनों किसमें दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे देखो ये किसमें, ये भी श्रेणी क्रम में, इनको जोड़ने पर भी एक मोटा तार मिलेगा, इनको जोड़ने पर भी एक मोटा तार मिलेगा। अब फिर ये दोनों किसमें होंगे, ऊपर नीचे दिख रहा है ना, ये किसमें होंगे, समांतर। फिर ध्यान देना ये दोनों एक दूसरे से एक साथ जुड़े हुए ऐसे, इसका सिरा इससे, इसके सिरा इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, श्रेणी क्रम में। इनको जोड़िए श्रेणी क्रम में, फिर इनको श्रेणी क्रम में जोड़िए, तो इनको जोड़ने पर एक प्रतिरोध ऐसे मिलेगा, इनको जोड़ने पर एक प्रतिरोध ऐसे मिलेगा, और ये दोनों कैसे जो आएंगे नए प्रतिरोध तो क्या होंगे, समांतर हो जाएंगे। चलिए चलते हैं इसमें। तो सबसे पहले दो ओम क्या बताएंगे हम लोग, किसमें है, श्रेणी क्रम में दिए हुए, तो लिखते हैं इसमें आंसर में 2 ओम एवं 2 ओम श्रेणी क्रम में है, कुल प्रतिरोध इनका मान लेते हैं, कुल प्रतिरोध R डैश है, ऐसा मान लेते हैं। तो श्रेणी में बताया मैंने, दोनों को सीधे से जोड़ देते हैं, 2 + 2 लिख देंगे, R डैश 2 + 2 4 ओम आ गया। तो ये एक तार बन गया पूरा का पूरा, सीधा सीधा ऐसे सीधा सीधा एक तार बन गया। ये दोनों किस में होंगे भाई, ये भी श्रेणी क्रम में आसपास, ठीक है ना। तो फिर लिखेंगे 3 ओम एवं 3 ओम श्रेणी क्रम में है, कुल प्रतिरोध इनका ले लेते हैं R डबल डैश, इनका कुल प्रतिरोध क्या है, R डबल डैश। तो क्या लिखोगे आप, R डबल डैश इक्वल टू क्या लिखोगे, 3 + 3, सीधे सीधे जोड़ देना इसको, 3 + 3, तो ये आपका 6 ओम आ गया, राइट। तो इसे आप क्या लिख दोगे, 6 ओम, राइट। अब क्या बताया मैंने, इन दोनों को जब जोड़ोगे एक प्रतिरोध सीधा सीधा आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे वो भी सीधा सीधा, जैसे ऊपर नीचे दिखेंगे आपको, फिर वो इसका कितना हमने निकाला R डैश, इसका कितना निकाला R डबल डैश। अब ये सीधा सीधा यहाँ आएगा, और ये दोनों जोड़ने पर सीधा सीधा ऐसे आएगा, और ये कैसे होंगे, ऊपर नीचे होंगे, ये कैसे हो जाएंगे, समांतर में। तो ये क्या होंगे, दोनों समांतर में। तो क्या लिखेंगे हम लोग, R डैश एवं R डबल डैश समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे, और इनका कुल प्रतिरोध हम ले लेंगे, इनका कुल प्रतिरोध इक्वल टू R टोटल ले लेंगे, ऐसे लिखेंगे, राइट। फिर इसमें फार्मूला समांतर क्रम का लगा देते हैं, तो 1/R टोटल, 1/R टोटल इक्वल टू आ गया, 1/R टोटल इक्वल टू हमारे पास आ गया 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश, ये आ गया। R डैश की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4, तो 1/4 1/6 आ गया। इसमें जो एलसीएम लेंगे वो 12 आ जाएगा, 4 से 12 को डिवाइड कर दीजिए, ये कितना आ गया 3, इसको डिवाइड 6 से 2, तो 1/R टोटल ये आ गया, राइट। तो ये कितना हो गया, 3 + 2 5/12, राइट। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। अब 1/R टोटल, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसका इधर कर दो, तो R टोटल क्या आएगा, 1 × 12, 1 का मल्टीप्लाई इधर और R टोटल का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 5 × R टोटल, राइट। तो R टोटल इक्वल टू आ गया, R टोटल इक्वल टू क्या, 12/5 आ गया। तो ये क्या आ गया, कुल प्रतिरोध आ गया। ये हमारा पहला पार्ट था। सेकेंड पार्ट में फिर वही कुल विद्युत धारा I इक्वल टू लगाएंगे, I इक्वल टू V/R टोटल। तो V कितना दिया हुआ, 12 दिया हुआ, R टोटल क्या 12/5 दिया हुआ है, ये कैंसिल 5 ऊपर चला जाएगा,
ये 5 एम्पियर आंसर आ जाएगा, राइट। तो हमारा कितना आंसर आ गया 5। हमने क्या सीखा इसमें, हमने देखा कि ये दोनों अगल बगल जुड़े हुए हैं, जस्ट ये किसमें होंगे, श्रेणी में होंगे। एक फाइनल तार आ जाएगा, एक फाइनल प्रतिरोध आ गया ऐसे, इन दोनों को भी देख रहे हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हुए ऐसे, एक फाइनल आ जाएगा इसको। अब ये जो दोनों आएंगे वो किसमें होंगे, समांतर में। इन दोनों को हमने किसमें जोड़ा, श्रेणी में। इसके बाद इन दोनों को श्रेणी में देख रहे हो। फिर मैंने क्या बताया, जोड़ने के बाद एक सिंगल प्रतिरोध, ये भी सिंगल प्रतिरोध में, लेकिन कैसे आएंगे, ऊपर नीचे, वो किसमें हो जाएंगे, समांतर में। इस तरह आर टोटल निकाल लिया और आई का फार्मूला लगाए, विद्युत धारा निकाल ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का फिगर आ जाता है। फिर V 12 वोल्ट ले लेता हूं मैं। सपोज कर लिया मैंने ये 2 ओम, ये सारे 2 ओम के हैं, ये 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, सब ये 2 ओम के हैं। धारा ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे, फिर वापस आ, फिर आज से वही पूछा जा रहा है, कुल प्रतिरोध ज्ञात करो परपथ में, कुल प्रतिरोध ज्ञात करो। फिर आपसे पूछा जाए कुल धारा ज्ञात करो, कुल धारा ज्ञात करो, ये आपसे पूछा, राइट। फिर देखो भाई ये दोनों किसमें ऊपर नीचे दिख रहे हैं, किसमें है भाई, समांतर में, तो एक तार आ जाएगा फाइनल। फिर ये तीनों ऊपर नीचे हैं, ये भी किसमें हो गए, समांतर में। इन तीनों को जोड़ने पर फिर एक प्रतिरोध सिंगल आ जाएगा। फिर इनको जोड़ने पर वो भी किसमें आपको दिख रहे हैं, किसमें दिख रहे हैं, समांतर क्रम में। इनको जोड़ने पर भी एक सिंगल आ जाएगा, एक सिंगल इधर, एक सिंगल इधर, एक सिंगल इधर। और ये तीनों जब जुड़कर आएंगे, वो तीनों जब आएंगे अलग अलग, दिस, और तीनों किसमें हो जाएंगे, श्रेणी में हो जाएंगे। तो मैंने क्या बताया, इन दोनों को जोड़िए, एक सिंगल प्रतिरोध, इन तीनों को जोड़िए, एक सिंगल प्रतिरोध, इन तीनों को जोड़िए, एक सिंगल प्रतिरोध। और वो सिंगल प्रतिरोध सीधे एक दूसरे से जुड़े होंगे एक दूसरे से लगातार, दिस। अब तीनों किसमें होंगे, श्रेणी में, राइट। चलते हैं इसमें। तो देखिएगा आंसर में कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन को, जैसे हमने पीछे भी किया था उसी तरह का सेम प्रॉब्लम है, राइट। फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले हम लिखेंगे 2 ओम एवं 2 ओम, ये वाले पहले वाले समांतर क्रम में है। कुल प्रतिरोध आर डैश मान लेते हैं, कुल प्रतिरोध आर डैश है, राइट। फिर वही 1/r डैश 1/2 + 1/2, 2 एलसीएम आ गया तो 1 + 1 आ गया, 2/2 कैंसिल 1 आ गया। सीधे आर डैश क्या हो जाएगा 1। अब इतना आपको आइडिया होगा, राइट। फिर ये 2 2 2 किसमें होंगे, फिर ये समांतर में होंगे, फिर लिख देंगे 2 ओम, 2 ओम, ओम का चिन्ह है, कामा 2 ओम, कामा 2 ओम, किसमें है आपके, समांतर क्रम में है। कुल प्रतिरोध क्या मान लें, आर डबल डैश मान लें, कुल प्रतिरोध आर डबल डैश, राइट। फिर वही क्या लिखेंगे, 1/r डबल डैश 1/2 + 1/2 + 1/2, ठीक। ऐसे लेना 2 आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, राइट। इसका गुणा इधर करो तो इसका यहाँ कर दो, तो 2 = 3, r डबल डैश 2/3। थोड़ा सा कंफ्यूजन था, आप एलसीएम ले लो, इसका इधर गुणा कर दो, इसका इधर कर दो, तो ये आ जाएगा आपका r डबल डैश आ गया, राइट। इसी तरह से
ये भी फिर समांतर क्रम में, ये लिखेंगे 2 ओम 2 ओम 2 ओम समांतर क्रम में है। लास्ट वाले कुल प्रतिरोध R ट्रिपल डैश मान लेते हैं, R ट्रिपल डैश। ओके, क्या लिखेंगे 1/R ट्रिपल डैश 1/2, 3 डैश लगा दिए, मान लेप हो रहा है, राइट। फिर एलसीएम लेंगे, 2 आ गया और ये 3/2 हो गया, 1/R ट्रिपल डैश, फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो R ट्रिपल डैश इक्वल टू 2/3, राइट। ये जोड़ा समांतर में, एक सिंगल आएगा, इनको भी सिंगल, ये सिंगल, R डैश R डबल डैश R ट्रिपल डैश, और तीनों किसमें हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। अब हम क्या करें, दिस 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 किसमें जो होते हैं, श्रेणी क्रम में, हमारा R टोटल आ जाएगा। अब यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक। तो हम लिखेंगे सिंस R डैश कामा R डबल डैश कामा R ट्रिपल डैश श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, माना कुल प्रतिरोध बराबर R टोटल, राइट। R टोटल इक्वल टू श्रेणी क्रम में सीधे से जोड़ देंगे R डैश R डबल डैश R ट्रिपल डैश, ये क्या था 1, ये क्या था 2/3, ये 2/3, एलसीएम 3 आ जाएगा आपका, 3 का मल्टीप्लाई करिए 3, यहाँ 2, यहाँ 2, 3 2 5 2 7, ये 7/3 आ जाएगा, R टोटल इक्वल टू 7/3 आ, राइट। 2/3 था, पहला वाला 1 था, एलसीएम लिया 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 5 2, ये आ गया R टोटल। सेकंड पार्ट, कुल धारा ज्ञात करनी है, तो I इक्वल टू क्या बताया था, V/R टोटल। तो V कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट, यहाँ 12 लिखिए, 12 लिखिए, 7/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 12 इंटू 3 7, 36/7 एम्पियर। डिवाइड करना है, भाग देना, भाग दे करके आंसर निकाल लेना, 5 टाइम्स 7 5 35, और क्या आएगा 5 बार जाएगा, आंसर निकल आएगा। तो अगले वीडियो में फिर हम देखेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।